हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। सब कैसे हैं? आशा सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कितने परसेंट पे कर सकते हैं, कितना हमारे को वेवर मिल सकता है, कितने टाइम में करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट हमारे को आपने देखा होगा, जो क्रेडिट कार्ड नहीं बिल भर पा रहे हैं या फिर किसी कारण नई अमाउंट पे कर पा रहे हैं, तो आपको एक ऑफर दिया जाता है एक टाइम के बाद सेटलमेंट, कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अमाउंट हमें देना ही देना है, पैसा हमें देना ही देना है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा आपको, लेकिन देना ज़रूर है पैसा। तो कोशिश ये करिए, अगर पैसा है आपके पास तो पहले पेमेंट कर दीजिए, इस जंजाल से निकल जाइए। अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता है, ना बैंक वाले कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश, अपने थॉट्स ये बनाइए कि हमें पैसा देना है, चाहे उसको ईएमआई में दो, चाहे सेटलमेंट करो, लेकिन पेमेंट दो। अपने गले से जितना जल्दी हो सके इस जंजाल से निकल जाओ। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट। अगर आपका मन पूरा हो चुका है कि हाँ भैया मेरे को सेटलमेंट ही करनी है और मेरे को क्रेडिट कार्ड बंद ही करने हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट के बाद कभी भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, ना कभी क्रेडिट कार्ड देगा। अगर आपको इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड भी चाहिए और लोन्स भी चाहिए तो प्लीज़ सिबिल क्लियर करके रखो अपना, सेटलमेंट मत करो। कोशिश करो कि फुल पेमेंट आप इंटरेस्ट समेत पेमेंट कर दें। काफ़ी बैंक वाले ऑफर करते हैं कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, इतना अमाउंट दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सेटलमेंट फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में नहीं होती है। अगर आपको सेटलमेंट ही करनी है तो ठीक है। सेटलमेंट का पीरियड होता है 6 मंथ के बाद, जब वो केस एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब होता है बैंकिंग लाइन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और बैंक कभी नहीं चाहती कि हमारा बैंक एनपीए बढ़ाए, क्योंकि एनपीए बढ़ता है तो आरबीआई उस बैंक पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइट कर देती है। तो बैंक वाले भी यही कोशिश करते हैं कि हमारा केस एनपीए में ना जाए, कोशिश करते हैं कि इसको सेटलमेंट हम कर दें। ये होता है एक एनपीए। फिर इससे ऊपर टाइम हो जाता है 9 मंथ, 12 मंथ, तो वो केस जाता है राइट ऑफ के अंदर। राइट ऑफ का मीनिंग ये होता है कि बैंक अपने अकाउंट में से, मतलब जो उनका जो बही खाता होता है, लेजर होता है, उसमें से वो आपका अकाउंट साफ कर देती है, क्योंकि उनको अपडेट करना होता है आरबीआई के अंदर। लेकिन ये मत सोचिएगा राइट ऑफ हो गया तो हमारा केस खत्म हो गया, नहीं, वो केस थर्ड पार्टी में चला जाता है। चलिए, तो बहुत दूर की बात है, हम इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेटलमेंट की। सेटलमेंट के लिए आपको कम से कम 6 मंथ की बिलिंग साइकिलिंग रोकनी पड़ती है। रोकनी क्या पड़ती है? मैं तो कहूँगा मत रोको, पेमेंट करते रहो। अगर आपका पेमेंट नहीं है, लेकिन मिनिमम पेमेंट मत करना, कभी मत करना मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, बैलेंस कम होगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। और कोशिश करिए कि फुल अमाउंट करिए, या तो उसको ईएमआई बनवाइए। अगर नहीं है बिल्कुल तो फिर आप इसको छोड़ ही दीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ठीक है। सेटलमेंट होती है इसके 6 मंथ के बाद। और सेटलमेंट भी बैंक वाला ऑफर करे तो ही करनी है, आगे से ऑफर मत करना। आगे से ऑफर करोगे परसेंटेज नहीं मिल पाएगी आपको। अगर आपका 1 लाख का कार्ड है, मान के चलिए कोई भी बैंक का, अगर आप आगे से ऑफर करेंगे वो आपको 60,000 70,000 में सेटलमेंट देंगे। कोशिश करिएगा बैंक वाले ऑफर करें। अब हम बात करते हैं कि सेटलमेंट किस टाइम करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। सेटलमेंट का टाइम कम से कम होता है 120 डेज या फिर 180 डेज। उसके बाद ही आप सेटलमेंट पर जाएं, उससे पहले सेटलमेंट में मत जाएं, क्योंकि उससे पहले आप करोगे तो सेटलमेंट अमाउंट या परसेंटेज आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भैया सेटलमेंट कितने परसेंट पे करनी चाहिए? कम से कम 75%। अगर आप उसको तोड़ सकते हो तो और 80% तक बंदा जा सकता है। आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, विद लाइव प्रूफ, मेरा खुद का सेटलमेंट हुआ हुआ लेटर। कम से कम आपको 180 डेज
ब्रेक होनी चाहिए बिलिंग साइकिल का। और अगर आपको सेटलमेंट चाहिए अच्छे वेवर पे, अच्छे अमाउंट पे, तो कम से कम 75% आपको बैंक ऑफर करता है, कम से कम। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको बात करके उसको कन्वेंस करते हो। लेकिन सब कुछ रियल होना चाहिए, ये नहीं कि फेक कर रहे हो आप, नहीं, सब कुछ रियल होना चाहिए, रियल। ठीक है, उसको जब भी आप सेटलमेंट करें, अब आगे सेटलमेंट अगर मान लीजिए आप बैंक वाला मान गया और आप भी मान गए, 75% आपको पेपर मिल भी गया, तो आप उससे पहले सेटलमेंट लेटर लीजिए। वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा बाय मेल। ये नहीं कि कोई बैंक वाला आ रहा है, को पकड़ा रहा है हार्ड कॉपी, नहीं। उनको बोलिएगा, जो भी वो मैनेजर होंगे, जिस भी वहाँ के कलेक्शन मैनेजर, उनको बोलिएगा सर आप मुझे मेरी मेल पे मेल कर दो और मैं इस मेल को बैंक जाऊंगा, उस बैंक से निकलवा के उस पर स्टैंप लगवा के फिर पेमेंट करूंगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यही फ्रॉड हो रहा है। बैंक वाले तो क्या करते हैं, जब ये 6 मंथ या 9 मंथ हो जाते हैं, ये बैंक वाले एजेंसी को ट्रांसफर कर देते हैं केस। ये ट्रांसफर करते हैं, फिर वो क्या है ना, बहला फुसला के आपको फेक लेटर दे देते हैं। फेक लेटर दे देते हैं, आप पेमेंट कर देते हो, सब दोबारा बिलिंग साइकिल होती है, फिर दोबारा बिल आ जाता है बन के आपके पास, फिर उस पर लड़ाई झगड़ा काफी होता है। तो इसलिए ये सब काम मत करना, इस स्कैम में मत फंसना। आप सीधा बैंक वाले से बात करिए, आपके पास खुद कॉल आता है या बैंक वाला घर पे आता है, या उससे बात करिए आप कि सर, वो खुद बोलेगा कि सर आप इसको खत्म करो, जैसे भी करना है। तो आप बोलेगा सर कैसे करना बताइए, वो आपका सेटलमेंट का ऑफर देगा, सेटलमेंट का ऑफर देगा, परसेंटेज भी देगा। और आप फिर ये बोलिएगा सर मेरे को मेरी मेल पे लेटर भेज दीजिए, या फिर आप मेरे को बैंक से निकलवा के दीजिए। वो वहाँ पे आपको स्टैंप मार के देंगे अपनी बैंक की। जब वो स्टैंप मार देंगे, लेटर वेरीफाइड हो गया, आपके पास क्रेडिट कार्ड का लेटर आ गया सेटलमेंट का। सेटलमेंट लेटर आने के बाद उसमें अमाउंट और डेट मेंशन होती है, इस डेट तक पेमेंट करनी है आपको। एक चीज़ ये याद रखिएगा, कभी भी आप लेटर लेते हैं, अगर आपने EMI में लिया है तो आप EMI के टाइम पे पेमेंट दीजिए। अगर आपने OTS लिया है, OTS का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। तो आपको जैसे मानिए आज 6 तारीख है, आज लेटर आपके पास इशू हो चुका है और आप उसमें डेट लिखी हुई 30 जुलाई, तो उस 30 जुलाई के अंदर ही पेमेंट करनी है आपको। अगर 30 जुलाई के अंदर आपने मान लीजिए आपका पेमेंट है 25,000 रुपये का, आपने 15,000 रुपये कर दिए और 10,000 रुपये आपने बोला कि मैं 28 तारीख को कर दूंगा, ठीक है, और 28 तारीख को पेमेंट नहीं हुई, 30 तारीख निकल गई, तो वो पेमेंट आपकी खड्डे में जाएगी, मट्टी है वो पेमेंट। ये नुकसान मत करना भाइयों। तो इसलिए जो भी लो सोच समझ के उस सेटलमेंट लेटर लो, नहीं है तो मत लो, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ पेमेंट करो। और मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप पूछो कि भाई सेटलमेंट लेटर होता कैसा है, कैसा नहीं होता, और कैसा दिखता है और कैसे लेना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा खुद का सेटलमेंट लेटर है, ठीक है। आप देखेंगे, ये देखिए, आप ये देखिए, ये सेटलमेंट लेटर है, ठीक है, दिख गया आपको, इस पे स्टैंप पे लगी हुई है बैंक की, ठीक है। ये मेरा खुद का लेटर है, मैं बता दूँ आपको। ये मेरा अमाउंट था 52,169 रुपये का। मेरा ये सेटलमेंट हुआ जी 14,000 रुपये में, वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। मैं इसमें EMI भी ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने OTS में ही करा, EMI में नहीं करा, क्योंकि EMI बेकार होती है, कब टाइम निकल रहा है कब कुछ निकल रहा है पता ही नहीं होता। और जितने पेज होगा सेटलमेंट के उसमें सब में बैंक वाले स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। एक ही देखिए आप, एक ही लेटर है, ठीक है, किसी भी सेटलमेंट लेटर है। इसका अमाउंट था जी 1,55,314 रुपये। ये मेरा हुआ सेटलमेंट 38,830 रुपये में। अब आप अंदाजा लगा लो कितने परसेंट में सेटलमेंट हुआ है मेरा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कभी भी लेटर लें तो बैंक से निकलवाइए, उस पर स्टैंप लगवाइए और बैंक में जाके पेमेंट करिए, और बैंक वाला आपको रसीद देगा, स्लिप देगा, वो अपने पास सेव करके रखो हमेशा के लिए। क्योंकि अगर कल को मानो कोई भी बैंक वाला दोबारा रीओपन केस करता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, इन केस अगर दोबारा हो जाता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। लेटर्स भी संभाल के रखो और स्लिप भी संभाल के रखो। इसलिए कहा जाता है क्रेडिट कार्ड मत बनवाओ, ये ट्रैप है सारे लोन का, ये स्कैम है, ये हमारे देश को डेप्थ में घुसाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा।
लेकिन चलिए कोई नहीं, अब तो काफ़ी फिर भी RBI आजकल कस्टमर्स के हित में है कि इतना कुछ मत करो, लड़ाई दंगा ये सब ना हो, आराम से पैसा आ जाए। लेकिन आपने यूज़ करा तो प्लीज़ दो, सेटलमेंट करो, पैसा दो। ओके, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को बहुत प्यार चाहिए आपका। ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल पे, दलित गोयल चैनल पे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।